एनसीपी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, पार्टी के लोग, अजीत पवार से जुड़े लोग वहां पहुंचना शुरू हो गया है। एक भारी भीड़ आप देखिए अस्पताल के बाहर इस वक्त जमा है। और ये सब आपको बताएं कि एक अजीत पवार वहां पर जिला पंचायत परिषद चुनाव के प्रचार के लिए जा रहे थे और उस दौरान ये खबर आई है। सब इस खबर पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। आपको सुनवाते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और जमीन से जुड़े हुए जननेता श्रीमान अजितदादा पवार, इनका एक विमान के एक्सीडेंट में बहुत ही दुखद निधन हुआ है। इसकी वार्ता आने के बाद समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे और हम दोनों ने साथ में काफी संघर्ष का काल भी देखा है और अब दृढ़ता के साथ महाराष्ट्र के विकास में जब वो योगदान दे रहे थे और एक बहुत लंबी पारी वो खेलेंगे ऐसी परिस्थिति थी, ऐसे समय उनका निकल जाना, इसके लिए हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है। और आपको ये भी बताएं कि उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू भी बारामती के लिए रवाना हुए हैं। ये जो खबरें, तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं विकास, ये खबर जब आज सुबह आई है उसके बाद अब लगातार खबरें आ रही हैं कि कौन कौन लोग वहां पहुंच रहे हैं बारामती, और राम मोहन नायडू भी वहां के लिए रवाना हो गए। बिल्कुल, देखिए नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू, उनके साथ मुरलीधर मोहोल जो कि राज्य मंत्री हैं, उन्हीं के मंत्रालय में, पुणे से सांसद हैं, वे भी इनके साथ रवाना हुए हैं और ये दादा के परिवार को लेकर यहाँ से दिल्ली से रवाना हुए हैं और बारामती के लिए निकले हैं। आज सुबह 8:45 बजे, सुबह 8:45 पर अजित पवार का जो प्लेन है वो क्रैश हो गया था बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान और उसके बाद इस दुखद हादसे में 6 लोगों की मृत्यु हो गई थी। अब एक एक करके जो प्रमुख लोग हैं वो बारामती पहुंच रहे हैं, वहां पर उनको अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए फिलहाल उनके पार्थिव देह को अस्पताल में रखा गया है। और अस्पताल के बाहर भारी भीड़ है, जैसा हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। वहां पर लोगों का हुजूम पहुंच गया है, अजीत पवार के समर्थक पहुंचे हुए हैं। आपको अपने सहयोगी की एक रिपोर्ट दिखाते हैं वहां से। 5 लोग थे और इस दुर्घटना में 5 ही लोगों की मौत हो चुकी है। अभी मैं बारामती के पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर शासकीय विद्यालय में जो है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के प्लेन के साथ आज बहुत बड़ा हादसा हुआ है। आज अजित पवार बारामती का दौरा करने वाले थे। मुंबई से आज सुबह अजित पवार निकले थे, लेकिन 8:50 के टाइम पर बारामती एयरपोर्ट के काफ़ी दूरी अंतर पे ये अजित पवार के प्लान जो है वो क्रैश हो गई और उसमें बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। अजित पवार के साथ लगभग उसमें 5 लोग थे और इस दुर्घटना में 5 ही लोगों की मौत हो चुकी है। अभी मैं बारामती के पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर शासकीय विद्यालय में जो है यहाँ का अस्पताल यहाँ पहुँचा हूँ। आप देख रहे हो ये काफ़ी भीड़ यहाँ इकट्ठा हुई है। ये सब अजित पवार के समर्थक है, नेशनल कांग्रेस पार्टी के ये सब कार्यकर्ता है। जैसे ही ये खबर इन लोगों को तो देखिए हमारे साथ एनसीपी के वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़से जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। एकनाथ खड़से जी, सुबह सुबह इतनी बड़ी दुखद खबर कि हर पूरा देश जो है और हर कोई जो अजित पवार को नजदीकी से जानता था वो सदमे में आ गया। अजित दादा पवार का सुबह निधन हो गया, एक्सीडेंटल डेथ हो गया। हम लोगों को तो बहुत उसका सदमा पहुंचा है, क्योंकि हम लोग कई सालों से उनके साथ काम करते आए हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में, प्रशासन में
जिनकी पकड़ रही है, ऐसा एक नेता हमने गंवाया है। सारे समाज को लेकर चलने वाला, जमीन से जुड़ा हुआ नेता आज हमने गंवाया है। महाराष्ट्र की राजनीति में अभी देखे जाए तो हमारे शिंदे साहब है या देवेंद्र फडणवीस साहब है, दोनों भी काम करते हैं, पर वो सारे के सारे शहरी विभाग से थे। आज जो हमने अजित पवार को ये जमीनी से जुड़ा ग्रामीण विकास के लिए संघर्ष करने वाला एक नेता हमने गया, जिनको ग्रामीण विकास की सारी कल्पनाएं उनके पास थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गठ और राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गठ, अभी दोनों के एक होने की संभावना नजर आ रही थी, क्योंकि अभी 15 दिन पहले एक निर्णय हुआ था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गठ ने घड़ी के निशान पर अजित पवार के निशान पर इलेक्शन लड़ाना। आशा पल्लवी थी सभी लोगों की महाराष्ट्र की राजनीति में अलग मोड़ आएगा, और ऐसी स्थिति में अजित पवार का जाना पार्टी के लिए भी हानिकारक है, कार्यकर्ताओं के लिए भी हानिकारक है। अच्छा नेता हमने गंवाया है। महाराष्ट्र की राजनीति में उनसे हमने बहुत अपेक्षा भी की थी, उनकी भी खुद की अपेक्षा भी थी। आगे चल के भारत की राजनीति में महाराष्ट्र का नेतृत्व करने का उनका इरादा उन्होंने कभी छुपाया नहीं था, और उसके लिए वो सक्षम उम्मीदवार भी थे। पर देखिए, विधि की नियति ऐसी है कि ऐसा अचानक उनका जाना, और महाराष्ट्र की राजनीति में एक नुकसान उसमें हुआ। एकनाथ जी, आपकी उनके परिवार में किसी से बात हो पाई है? क्योंकि हम समझ रहे हैं इस वक्त बहुत दुख की घड़ी है और शायद परिवार बात भी ना कर पाए, लेकिन आपकी किसी से बात हुई? नहीं, किसी से भी बात नहीं हो सकी। सारा परिवार सदमे है, किसी से बात करने की मनस्थिति में भी नहीं है, और हॉस्पिटल में सब लोग अंदर बैठे हैं, उनके साथ कोई संपर्क हो नहीं रहा है। जी एकनाथ जी, आप बता रहे थे, हालांकि ये वक्त नहीं है, लेकिन आपने खुद बताया कि दोनों एनसीपी एकजुट हो सकती थी, ऐसा एक निर्णय होने जा रहा था। लेकिन करिश्माई नेता के तौर पर अजित दादा पवार को महाराष्ट्र में जाना जाता था, चमत्कारी नेता के तौर पर शरद पवार को जानते थे, लेकिन अजित दादा पवार ऐसे नेता थे, उस घर से निकले, अलग पार्टी बनाई, न केवल अपने आप को स्थापित किया बल्कि घर को भी साथ लेकर चलते रहे। बीच बीच में शरद पवार साहब के पास जाते रहते थे, सुप्रिया सुले के पास जाते रहते थे, तमाम मतभेदों के बाद भी। लेकिन क्या अब जो आप बता रहे थे निर्णय होने जा रहा था, क्या वो अब निर्णय इंप्लीमेंट हो पाएगा? मुझे लगता है परिस्थितियां ऐसी है कि दोनों को जरूरत है ये निर्णय होने के लिए, पर आज इसके ऊपर चर्चा करना अनुचित होगा, अच्छा नहीं होगा। समय बताएगा आगे क्या क्या होगा। एकनाथ जी, प्रधानमंत्री जी का जो एक पोस्ट आया उसमें उन्होंने वही बात लिखी जो आप अभी कह रहे थे कि ये लोगों के नेता थे, जनता के नेता थे, जमीनी पकड़ वाले नेता थे। क्या यही वजह है कि आज भारी भीड़ वहां हम अस्पताल के बाहर देख रहे हैं बारामती में? आज ये भारी भीड़ आई ऐसे नहीं है, अभी तो बहुत सारी भीड़ आना बाकी है। सब लोग आनंद की ओर जा रहे हैं। एक 5-6 दिन 8-10 दिन तो बहुत सारी भीड़ बाहर नहीं, लेकिन अजित दादा पूरे महाराष्ट्र में घूमते थे, फिरते थे, कार्यकर्ताओं के साथ अच्छा संबंध उनका था, और सभी पार्टियों के साथ था। ऐसा नहीं है कि कोई राष्ट्रवादी के नेता जा रहे, राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता जा रहे, हर कोई कार्यकर्ता, हर पार्टी कर्ता का कार्यकर्ता वहां पहुंच रहा है उनको श्रद्धांजलि देने। दुख तो सभी को है, नागरिक भी है, कार्यकर्ता ही नहीं तो सारे नागरिक वहां पहुंचे, क्योंकि संबंध अच्छे रखे, काम भी बहुत अच्छा किया, स्पष्ट भूमिका उनकी रही हमेशा। जो राजनीति में आगे पीछे रहते वैसा नहीं था, जो बोला वो करने की क्षमता वो रखते थे, और जो होने वाला है वही बताते थे, ना होने वाला स्पष्टपणे बोलते थे ये काम नहीं हो सकता, किसी को थोड़ा दुख पहुंचा तो नहीं चलेगा, ऐसा उन्होंने काम आज तक किया है। उसका राजनीति में काम करते समय पार्टियां अलग अलग हो, शरद पवार की पार्टी अलग हो, अजित पवार की पार्टी अलग हो, पर उनके पारिवारिक संबंध उन्होंने कभी दूर नहीं किए। पारिवारिक संबंधों के हर कार्यक्रम में एक साथ दिखे, एक साथ काम किया उन्होंने। उसमें पार्टी की जो मतभेद है वो अंदर आने नहीं दिए। जी एकनाथ जी, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये दुख की घड़ी है और जैसा आप बता रहे हैं ये पार्टी के लिए तो क्षति है, लेकिन इस वक्त सबसे पहले परिवार के लिए क्षति है, इस देश के लिए एक बड़ी क्षति है, क्योंकि एक बड़े नेता, महाराष्ट्र की राजनीति के कद्दावर नेता, जन नेता देश में आए। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं विकास। जी हाँ, देखिए इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि विमान के ब्लैक बॉक्स की जांच होगी
अंतिम समय में क्या हुआ, कॉकपिट के वॉइस रिकॉर्डर की भी जांच होगी ताकि ये पता चल सके कि लैंडिंग के वक्त अंतिम समय में कॉकपिट के भीतर क्या हुआ। विमान हादसे की हर एंगल से जांच होगी, ये खबर हमारे पास आ रही है। उड़ान से पहले की डेटा की भी जांच की जाएगी, यानी कि हादसा क्यों हुआ। आप लोग जानते हैं कि विमान में ब्लैक बॉक्स बहुत सी जो तस्वीर है उसे साफ करने में मदद करता है। ऐसे में जांच होगी और पता लगाने की कोशिश होगी कि क्या हुआ था आखिरी समय में। चश्मदीद क्या बता रहे हैं? सगळे इथेच आले होते आणि लोकांनी पाहिलं या ठिकाणी ग्रामस्थांनी कशा पद्धतीने आग विझवण्याचा प्रयत्न केला? ग्रामस्थांनी बादलीने आणि पाणी नाही का की जवळपासून जेवढं अवेलेबल होईल तेवढ्या नाही का की लोकांनी बादलीने। देखिए हमारे साथ हमारे सहयोगी बारामती से ठीक उस जगह से जहां पर यह विमान हादसा हुआ वहां से जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले खबर आ रही है। इस खबर का रुख कर लेते हैं। पुणे के लिए रवाना हो गए हैं अजित पवार के परिवार के लोग। सुप्रिया सुले और उनकी पत्नी सुनेत्रा, उनका बेटा पार्थ, ये लोग पुणे के लिए रवाना हुए हैं। प्रफुल्ल पटेल भी उनके साथ हैं। पुणे के लिए रवाना हो गए हैं अजित पवार का परिवार। दिल्ली में ये पूरा परिवार था। सुप्रिया सुले, सुनेत्रा पवार पुणे के लिए रवाना हो गए। बिल्कुल, और हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोरंजन जी, ये दुखद खबर आज सुबह सुबह आई है और जाहिर है उसकी बहुत सारी जानकारी आप लोगों ने भी डबल चेक करी, लेकिन इस वक्त परिवार पूरा बारामती जा रहा है और कौन कौन लोग बारामती पहुंच रहे हैं, जरा हमें बताइए। देखिए, मैं थोड़ी देर पहले शरद पवार के घर पे ही था। यहाँ पर जो जनपद में उनका निवास है, वहाँ पर पवार साहब तो नहीं थे। पवार साहब की तबीयत ठीक नहीं है, वो पुणे में ही है और मुंबई में है। और उसके बाद यहाँ से सुनेत्रा पवार जो कि यहाँ पर सांसद है, अजीत दादा की पत्नी, वो थी। वहाँ पर उनका बेटा पार्थ पवार भी आया हुआ था, साथ में सुप्रिया सुले जो कि खुद सांसद है। ये सभी लोग थे और इसके बाद ये लोग यहाँ से निकले। प्रफुल्ल पटेल जो कि एनसीपी के अजीत पवार गुट के सांसद हैं, इन्होंने एक चार्टर्ड प्लेन से ये रवाना हुए पुणे से, और पुणे से वो चौपर के बाद से वो बारामती के लिए रवाना होंगे। तो ये दुख के घड़ी में दोनों पवार परिवार एक साथ हैं और पारिवारिक संबंध हमेशा इन दोनों परिवारों के बहुत अच्छे रहे हैं। और आपको बता दूं कि जिस सभा को संबोधित करने के लिए जा रहे थे, वो जो 12 जो वहाँ पर जिला पंचायत है, उसमें दोनों एनसीपी एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही है। और उसके बाद ये खबरें भी आने लगी थी कि क्या हाल के जो मुलाकात अजीत पवार और शरद पवार के हुए हैं, उसके बाद क्या ये दोनों एनसीपी जो है क्या एक साथ आएंगे। कई नेताओं से मेरी बातचीत हुई, एनसीपी के कई नेताओं से जो अजीत पवार के गुट के, जैसे मैं नाम भी ले सकता हूँ, नवाब मलिक साहब से मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि आने वाले दिनों में दोनों एनसीपी एक हो जाएंगे। हालांकि प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले का ये कहना था कि पहली हमारी प्रायोरिटी जो है ये स्थानीय निकाय के चुनाव एक साथ मिलकर जीतने की है। तो अब इस घड़ी में जब अजीत दादा की इस दुर्घटना में मौत हो गई है, एनसीपी की राजनीति क्या मोड़ लेगी, इसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि पवार परिवार के लिए ये काफी दुख की घड़ी है, पर्सनली भी और पॉलिटिकली भी। बाबा, अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ एकनाथ खड़से जी थे जो कि एनसीपी के वरिष्ठ नेता है। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही कि दोनों एनसीपी के बीच जो है वो इस बात पर सहमति बन गई थी कि इन चुनावों के बाद वो एकजुट हो जाएंगे। हालांकि देखिए तस्वीरें आप देखिए, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं एनसीपी से, और अजीत दादा पवार की मृत्यु का समाचार मिलने के बाद उनकी जो हालत है वो तस्वीरों के जरिए बयान की जा सकती है। अजीत दादा न केवल अपनी पार्टी में बल्कि सरकार में आम कार्यकर्ताओं के बीच एक सहृदय इंसान के तौर पर जाने जाते थे। आपला नेता गेला पाटील पोरगा गेला नाही